गोल्ड ने $60 का आज अप मूव लगा के क्लोजिंग दी, चूना लगा दिया बायर्स को। ठीक है, देखो कितने मज़े की बात है कि गोल्ड एक अचानक ड्रॉप देने के बाद एक अचानक से एक बड़ा मूव दे देता है। क्या सच में ऐसा ही पॉसिबल है? क्या सच में मार्केट जो है न्यू हाई लगाना चाहता है, या सच में मार्केट ऊपर ही जाना चाहता है? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नासिर अहमद भट्टी और आप देख रहे हो नासिर एफएक्स। अभी हम इसको प्रॉपर एनालाइज करेंगे वीकली से लेकर लोअर टाइम फ्रेम तक, और पूरी डिटेल समझाऊंगा कि क्यों ऐसा हुआ और ये क्यों हो रहा है। ठीक है, और मार्केट नेक्स्ट क्या करना चाहती है। अगर हम मंथली ब्याज की बात करें तो मंथली ब्याज तो डाउन हो चुका है। मार्केट क्यों सस्टेन है? मार्केट को यहाँ से बुल हो जाना चाहिए। मार्केट जब इस तरह के एफजीज को टैप करने आती है तो इसका मतलब आईसीटी में ये है कि ये बेसिकली मार्केट का सारा मूव इस एफजी के लिए था। जब एफजी को टैप ना करे बल्कि एफजी को फिल करे तो बेसिकली ये कैंडल इसके लिए प्रिंट की गई। ठीक है, तो मंथली एफजी तो फिल हो चुका है, फिर ये क्यों इधर खड़ा मज़े ले रहा है? सही है, और मंथली ब्याज को भी ख़राब कर दिया। अभी तो मंथली ब्याज ही क्लियर नहीं है, ये तो कैंडल ऊपर और नीचे दोनों तरफ से हंट कर दी है। अभी मैं जो आपको दाएं से आप थप्पड़ मारूं, बाएं से भी थप्पड़ मारूं, दर्द तो आपको होता रहेगा, लेकिन समझ ये भी नहीं आएगी कि दाएं से हो रहा है या बाएं से हो रहा है। तो सेम इस मंथली कैंडल ने तो सिनेरियो क्रिएट कर दिया। तो इसके लिए हम चलेंगे वीकली टाइम फ्रेम में। जब हम वीकली टाइम फ्रेम में आते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखते हो मार्केट ने क्या किया, स्विंग हाई लगाया, स्विंग लो लगाया। स्विंग हाई और स्विंग लो लगाने के बाद मार्केट ने अगेन स्विंग हाई लगा के इसके नीचे क्लोजिंग दे दी। अगर मैं इस चीज़ को एक्सटेंड करता हूँ, ठीक है, यहाँ से मैं ये एक्सटेंड करता हूँ तो आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट इसके करीब से मार्केट हो के आ रही है। ऑलमोस्ट क्या, प्रॉपर इसी से हो के आ रही है। ठीक है, तो बेसिकली ये मेन रीज़न है कि मार्केट अपना मिटिगेशन ब्लॉक को टैप करके मार्केट जो है नीचे की तरफ मूव की। अब इसी कैंडल के अंदर रहते हुए अगर हम देखें तो अगर मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग कर देती है, ये भी नहीं क्योंकि नीचे वाली कैंडल थोड़ा नीचे से हम यहाँ ले लेते हैं, अगर इसके नीचे ये वीक क्लोज करता है तो मैं 200% श्योर हूँ कि मार्केट जो है यहाँ से काफ़ी ज़्यादा नीचे जाएगी। काफ़ी ज़्यादा की मैं बात कर रहा हूँ, $1000, $1500 इसका नॉर्मल मूव होना चाहिए ये। ठीक है, तो बेसिकली मैं आपको यहाँ पे क्या शो करवा रहा हूँ कि देखो मार्केट की साइकोलॉजी समझो कि मार्केट इस टाइम क्या प्रिंट कर रही है। ठीक है, क्या प्रिंट कर रही है। अगर हम इसी जगह पे 4H में डायरेक्ट चले जाते हैं, हम अभी डेली में नहीं जा रहे, 4H में डायरेक्ट जा रहे हैं, और यहाँ पे अगर हम आएँ, ठीक है, इस जगह के ऊपर जहाँ पे इसने टैप किया, इसी जगह के ऊपर हम देखें तो मार्केट ने अपना डबल पर्च किया। देखें ना, डबल पर्च क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मार्केट ने जब ये हाई ले लिया था तो मार्केट की यहाँ पे आके जो है वो चेंजिंग होनी थी ऑर्डर फ्लो की। ऑर्डर फ्लो की जब मैं बात करता हूँ तो मतलब ऑर्डर्स का फ्लो किस डायरेक्शन में कन्वर्ट होना था। अभी तक तो ऑर्डर्स का फ्लो बुलिश था, यहाँ पे कन्वर्ट नहीं हुआ, बल्कि मार्केट ने न्यू पर्च किया, और न्यू पर्च करने के बाद, हंट करने के बाद ऑर्डर्स का फ्लो शिफ्ट किया। इस कैंडल ने ऑर्डर्स का फ्लो शिफ्ट किया, रेड कैंडल ने, और अगली रेड कैंडल ने टेस्ट किया, और इसी जगह से मार्केट जो है वो अच्छा खासा ड्रॉप कर गई। देन इसी लेवल के ऊपर अगर आप देखें तो ऑर्डर्स का फ्लो अगेन शिफ्ट हुआ, मार्केट इसी तरह ड्रॉप करते करते कहाँ से कहाँ चली गई। ठीक है, तो बेसिकली अभी ये सारा सिनेरियो इसी तरह आप एक्सटेंड करते आएंगे तो आपको फाइनली आप इस जगह के ऊपर आके पहुँच जाएंगे। ठीक है, इसी तरह अगर हम बिल्कुल करंट सिचुएशन में आ जाएं, बिल्कुल करंट सिचुएशन में, तो ऑर्डर्स का फ्लो किस डायरेक्शन में? ऑर्डर्स का फ्लो ऑलरेडी ये बता रहा है कि सेल डायरेक्शन में शिफ्ट हो चुका है। ठीक है, और यहाँ पे भी लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है। ठीक है, 4584-85 के लेवल के ऊपर, और इसी जगह के ऊपर आपके पास जो है वो ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, और मार्केट ऑर्डर ब्लॉक को टैप कर रही है। ठीक है, इसी जगह, और इसी जगह के ऊपर आप देखो तो 50% एरिया भी अलाइन है। ठीक है, ये होगी 4H की सिचुएशन। ठीक है, अब हम चलते हैं 2H टाइम फ्रेम के अंदर। अगर आप 2H टाइम फ्रेम के अंदर आते हैं तो आपके पास ये पूरे का पूरा ऑर्डर ब्लॉक है, ये पूरे का पूरा ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखते हो तो ये ऑर्डर ब्लॉक जब शिफ्ट हुआ ऑर्डर फ्लो, तो इसी जगह के ऊपर प्रोपल्शन ऑर्डर ब्लॉक बना जो कि इंस्टेंट एंट्री प्रोवाइड करता है। यहाँ पे ये ऑलरेडी एक बार एंट्री प्रोवाइड कर चुका है ये सेल की।
ठीक है, ये ऑलरेडी एक अच्छी खासी सेलिंग एंट्री प्रोवाइड कर चुका है और अगेन इसी जगह के ऊपर मार्केट इस तरह का सिनेरियो क्रिएट कर रही है। लेकिन अभी तक इस जगह के ऊपर आपके पास जो है वो 4H में एक मज़े वाली कन्फर्मेशन नहीं है। 1H में तो यहाँ पे अभी आपके पास कन्फर्मेशन है ही नहीं, इसलिए 1H का तो मैं इधर जिक्र भी नहीं करता। हम डायरेक्ट चले जाते हैं M15 के अंदर। जब हम M15 के अंदर जाते हैं तो हम सिल्वर के साथ जब इसे अलाइन करते हैं तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे इसने पर्च किया। सिल्वर में ऐसा नहीं हुआ, सिल्वर में बिल्कुल ऐसा हुआ पड़ा है, उसमें ऐसे है और गोल्ड में ऐसे है। ठीक है, गोल्ड में ये पर्ज हुआ है और सिल्वर ने जो है पेंडिंग डाल दी है और सिल्वर ने बाकायदा नीचे ऑटो फ्लो इस जगह पे चेंज कर दिया है। ठीक है, इस जगह के ऊपर ऑटो फ्लो उसने चेंज किया सिल्वर ने, लेकिन गोल्ड ने अभी तक चेंज नहीं किया। लेकिन गोल्ड ने अभी अगेन एक जो है वो SMT बनाई और इस जगह के ऊपर जो है वो ऑटो फ्लो अगेन चेंज कर दिया। अब ऑटो फ्लो चेंज है, यहाँ पे जो है वो RDR भी पड़ा है। ठीक है, RDRB भी इधर पड़ा है। अब कैंडल जो है अभी ओपन भी होने वाली है, कुछ टाइम बाद मार्केट ओपन हो जाएगी 5-10 मिनट के बाद। ठीक है, मैं इस को जो कलर है वो मैं ज़्यादा कोई और कर देता हूँ, रेड कर देता हूँ। ठीक है, अब बेसिकली मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट के पास पहली अपॉर्चुनिटी, वैसे तो सारे एरियाज़ में अपॉर्चुनिटीज़ ही हैं जो कि ये अभी तो फ्रेश जो बनी है मैं उसकी बात करूँगा। इससे पीछे जो और बननी है वो मैं डे बाय डे आपको डेली एनालिसिस में देता तो हूँ। ठीक है, तो देता रहूँगा। तो बेसिकली इस एरिया से तो पहली अपॉर्चुनिटी बनती है इस हाई के ऊपर ऐसा रख के। ठीक है, इस हाई के ऊपर ऐसा रख के पहली अपॉर्चुनिटी इसी लेवल के ऊपर बनती है और इसका मिनिमम जो प्रॉफिट है वो कम से कम हम इतना तो ले लें कि हमें जो है वो कुछ मार्जिन निकल जाए, क्योंकि हम जो बड़ी एंट्री पकड़ेंगे जो प्योर ट्रेंड बेस्ड जो $1000 आप होल्ड करना चाहते हो उससे कम भी आप 4H की प्रॉपर कन्फर्मेशन के साथ पकड़ें। जैसे कि 4H में अगर आप देखें तो मार्केट ऑटो फ्लो के अंदर तो आई, लेकिन मैं चाहता हूँ यहाँ पे ऑटो ब्लॉक बनाए, देन इससे जो ट्रेड मिलेगी वो आपके पास $1000 की मूवमेंट दे सकती है। वो ट्रेड आपके पास $1000 की मूवमेंट दे सकती है। अभी M15 में जो सेटअप है ये आपको मैक्सिमम $100, $50, $70 ये आपको यहाँ से मूवमेंट दे सकता है। और जो ओवरऑल मैं आपको एनालाइज दे रहा हूँ, ठीक है, 4H के अकॉर्डिंग, वो मैं आपको बिल्कुल क्लियर कट कह रहा हूँ कि ये वीक की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये वीक की क्लोजिंग इस लो के नीचे हो जाती है, मतलब मैं यहाँ पे लेवल लगा देता हूँ, अगर ये वीकली क्लोजिंग तकरीबन 4472 के नीचे क्लोज हो जाता है ये वीक, ठीक है, जो कि आजकल में वैसे भी होना है, ये वीक जैसे ही क्लोज होगा, ठीक है, इसके नीचे वीकली कैंडल क्लोज होगी, देन आप $1000 के लिए 200% की बात कर रहा हूँ, आप रेडी हो जाइएगा कि $1000 मार्केट नीचे जाएगी। ठीक है, आराम से बिल्कुल इतनी स्मूथली जाएगी कि फिर लोग ये कहेंगे न्यूज़ आई थी, फिर कहेंगे नहीं ये मामला हुआ था। अभी कल की बात करूं, ठीक है, मैंने आपको ये एनालिसिस दिए भी थे, ठीक है, M15 के अकॉर्डिंग लाइव पे जो मैं बात कर रहा था। ठीक है, मैं आपको कल की बात करता हूं, ये वाला ये सेटअप, ठीक है, ये सेटअप अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिक्विडिटी पार्च हुई। ठीक है, लिक्विडिटी पार्च होने के बाद इसके नीचे क्लोजिंग है इस कैंडल के, जिस कैंडल ने लिक्विडिटी पार्च की, ठीक है, इस कैंडल ने लिक्विडिटी पार्च की थी ना, इसके नीचे प्रॉपर क्लोजिंग आई, देन वेरी नेक्स्ट कैंडल से रिटेस्ट हुआ और आप देखो मार्केट ने इतना बड़ा ड्रॉप दिया और ये 1:3 या 4 का सेटअप था, वैसे तो काफ़ी बड़ा ड्रॉप हुआ। ठीक है, तो बेसिकली आप ये सोचो कि अब मार्केट में किस तरह की मोमेंटम आ रहा है और किस तरह मोमेंटम शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, हम बस ये देखते हैं यार जी कोरियन स्टॉक मार्केट में ये इशू आया, जिस तरह के न्यूज़ निकली कि कोरियन स्टॉक मार्केट में 614 उनका इस तरह की करेंसी है, उसमें उनका जो है ट्रिलियन में जो है वो उनका स्टॉक मार्केट से लॉस हुआ। तो देखें ये एक न्यूज़ आई, लेकिन ये बाद में आई, हमने मैं कौन सा डेली एनालिसिस में या वीकली एनालिसिस में या किसी किस्म के एनालिसिस में न्यूज़ का जिक्र करता हूँ, मैं तो सिंपल टेक्निकल देखता हूँ, अभी भी टेक्निकल देख रहा हूँ। और देख लीजिएगा अगर मार्केट ड्रॉप होती है देन फिर यही बात होगी कि इस स्टॉक मार्केट का ये मामला होगा, उस स्टॉक मार्केट का ये मामला होगा। भाई मार्केट है एल्गोरिथम बेस, ऑलरेडी प्रेडिक्टेड है। ठीक है, जब इसको बड़ा मूव देना होता है तो उस टाइम मैन्युअली कुछ ना कुछ एंट्रीज पुट की जाती हैं, अदरवाइज सारा मैथमेटिकली जो है प्रॉपर वर्क कर रहा है।
ठीक है, कौन सा हाई लगना है कौन सा लो लगना है ये हो रहा है। इसी वजह से तो फ्रेक्स फैक्ट्री पे आगे देखो 6 महीने साल के भी डेटा आपको मिल रहे होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसमें तब बिग एक बड़ा क्रैश या एक बड़ा पंप जो आता है वो तब आता है जब मैनुअली एंट्रीज पुट होती हैं। ठीक है, मैनुअली जब एल्गोरिथम से हटकर मैनुअली पुट होती हैं तब बड़ा मोमेंटम शिफ्ट होता है। तो बेसिकली मेन जो चीज़ मैंने आपको बताई, एक तो एंट्री मुझे फ्रेश नज़र आ रही है, लेकिन एक ये अगर हमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट जहाँ तक भी दे देती है, ठीक है, जैसे नीचे किसी लेवल तक भी दे देती है, जहाँ तक भी दे तो हमारे पास -2 -3 बनता है। ये मैं आपको स्कैल्प बेस कह रहा हूँ क्योंकि मैं आपको ये वीडियो जो बेसिकली बना रहा हूँ इसका मकसद कि आप मेंटली तौर पर तैयार रहें। ठीक है, हर बंदा अपनी स्ट्रेटजी यूज़ करता है, कोई मूविंग एवरेज लगाता है, कोई TBS मॉडल को ट्रेड करता है, कोई और यूनिकॉर्न मॉडल को ट्रेड करता है, या कोई जो है बीरिश इंगल्फिंग को ट्रेड कर रहा है, बुलिश इंगल्फिंग को ट्रेड, मतलब हर बंदे की एक अपनी स्ट्रैटेजी है। तो बेसिकली जब आपको स्ट्रैटेजी आपकी सेल दे रही है मतलब आप बैठें, लेकिन जब वो बाय दे रही है थोड़ा सा फोकस करें कि क्या आपके पास वो बाय सही है, क्या वो राइट है, क्या आपको फंसाने वाली तो नहीं है। तो इसलिए बायर्स ट्रैप होने वाले हैं, तो ऐसे ना हो आप भी उसमें ट्रैप हो जाए। ठीक है, मैंने आपको ये जो अभी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, एनालिसिस दे रहा हूँ, इसके मुताबिक अभी शॉर्ट टर्म के लिए तो मुझे सेलिंग ही मिलनी आज मैं सेलिंग के लिए ही रेडी रहूँगा। मेरे लिए जो है एक पैटर्न तो करंट है, लेकिन कोशिश यही है कि मार्केट मुझे आज और भी कोई अगर ये हाई ले भी ले तो देन भी मुझे जो है सेलिंग पैटर्न जितने देगी मैं सेल के ही ट्रेड सेटअप जो है ज़्यादा देखूँगा बाइंग की निस्बत। लेकिन बेसिकली जो मेन चीज़ समझनी है कि जब हमें ये चीज़ पता है कि हमने इस डायरेक्शन में ज़्यादा रहना है और इस वीक की क्लोजिंग का भी वेट करना है कि अगर 4472 के नीचे अच्छी वीकली क्लोजिंग आ जाती है देन हमारे लिए एक खुली अपॉर्चुनिटी आपके सामने मार्केट समझो रख दी गई है कि आप सेल के लिए खुल के बैठो। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। ये M15 का चार्ट सबके पास एक जैसा ही शो होता है, तो सिंपल है, इसके लिए तो इतना मेरे अंदर से आपको डेप्थ में लेवल्स को OTP SL को बताने की ज़रूरत नहीं है। आपके MT5 में जो अभी करंट सिचुएशन है वो आपके सामने है, जो हाई लो है आपके सामने है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।